नमस्कार। मैं संजीव कुमार। श्री हरि प्रश्नोपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर, इसका 5वां भाग संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोक को, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हैं, तथा उस ओंकार रूप आलंबन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को प्राप्त होता है जो शांत, अजर, अमर एवं सबसे पर अर्थात श्रेष्ठ है। तदंतर उन पिप्पलादाचार्य से भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा, भगवान, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा था, भरद्वाज, क्या तू 16 कलाओं वाले पुरुष को जानता है? तब मैंने उस कुमार से कहा, मैं इसे नहीं जानता। यदि मैं उसे जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता? जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब ओर से मूल सहित सूख जाता है। अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। तब वह चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया। सो अब मैं आपसे उसके विषय में पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ गया है? आचार्य पिप्पलाद ने कहा, हे सौम्य, जिसमें इन 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही वर्तमान है। जो पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है उसके ज्ञान के प्रकार भेद का कारण तो उपाधि है, परंतु उसमें ज्ञानत्व उस अव्यभिचारी चैतन्य का ही है जो सारी उपाधियों की ओट में उनके अधिष्ठान रूप से सर्वत्र अनुस्यूत है। इसलिए यह कहा गया है कि जो पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार भासित होने से ही उस पदार्थ के चैतन्य का अव्यभिचार सिद्ध होता है, क्योंकि यदि उसमें चैतन्य का व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता था। उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न को, तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई नदियां समुद्र में पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं,
और वे समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। उसी प्रकार इस सर्वद्रष्टा की ये 16 कलाएं, जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती हैं। उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। वह विद्वान कलाहीन और अमर हो जाता है। जिसमें रथ की नाभि में अरों के समान सब कलाएं आश्रित हैं, उस ज्ञातव्य पुरुष को तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुंचा सके। इस प्रकार प्रश्नोपनिषद यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।